आज के लेक्चर में हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे होता है, हमारे बॉडी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसके ऊपर क्या चलता है, हमारा इंजन चलता है। जो जनरेटर होता है उसको भी क्या होता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन के ऊपर जनरेटर चलता है। जब इंजन चलता है तो क्या होता है, तो उसको स्मोक छोड़ता है। स्मोक मतलब जो धुआं छोड़ता है उसको बोलते हैं हम स्मोक। तो स्मोक छोड़ता है तो स्मोक में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई जनरेटर चालू है और जनरेटर रूम में कोई काम कर रहा है, अगर जनरेटर रूम में अगर अच्छे से वेंटिलेशन नहीं है स्मोक बाहर जाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उस रूम में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा उस रूम में। अगर रूम में अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेगा। तो हमारा हमारी जो बॉडी को ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे बॉडी के जो सेल है, जो ऑर्गन है, उनको क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो उसके साथ जो होता है बॉन्डिंग जो होता है हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेंगे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो तुरंत क्या होगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। और हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की जगह क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी को सप्लाई करेगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जब बढ़ता है तब हम बोलते हैं CO पॉइजनिंग। तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होता है हमारे घर में भी हो सकता है। कैसे, तो हमारे घर में हम लकड़ी जलाते हैं, या हमारे घर में जो गैस स्टोव होता है केरोसिन का वो भी जलाते हैं, या कोयला जलाते हैं, तो वो भी क्या करता है, केरो हीटर भी होता है वो जलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो स्मोक छोड़ता है। तो हमारे घर में भी अगर अच्छे से वेंटिलेशन नहीं है, स्मोक जाने के लिए अच्छे से वेंटिलेशन नहीं है, तो हमारे घर में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे घर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सांस लेंगे तो क्या लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारे ब्लड में पूरा क्या हो जाएगा, बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, जब कब बोलते हैं पॉइजनिंग, जब हमारे ब्लड में बिल्डअप हो जाता है, ब्लड में बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो इसका पर्सन इज अनेबल टू डिटेक्ट, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्यों, ये इरिटेटिंग नहीं करता है, ना उसका कलर है, ना कोई स्मेल आता है। उसका ऑडर का मतलब होता है स्मेल, और ना उसका टेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सो गए हैं, अगर हमारे रूम में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया है, तो हम सोते सोते हमें ना वो इरिटेटिंग कर रहा है, ना उसका स्मेल आ रहा है। तो हम सांस लेते रहेंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा बॉडी में, ब्लड में। तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा। तो उसके बाद उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारे पूरे बॉडी को, वाइटल्स ऑर्गन हो गया, हमारे बॉडी को पूरा अफेक्टेड करता है। तो इसमें हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। उसमें क्या होगा, हेडेक हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, क्योंकि हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो हार्ट का मसल डैमेज हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, तो चेस्ट पेन हो जाएगा। तो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा। अगर इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट का ECG निकालते हैं। उसके बाद हमारा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो जाएगी, लंग भी अफेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टमक भी अफेक्टेड हो जाएगा, उसमें हमें वोमिटिंग आएगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन अफेक्टेड हुआ है। तो ये सब साइन सिम्टम्स है। उसके अलावा क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट क्या करते हैं, इसका जो मेन मैनेजमेंट होता है वो क्या है, हमें ऑक्सीजन देना होता है। मेन मैनेजमेंट होता है ऑक्सीजन थेरेपी, हमें ऑक्सीजन पेशेंट को देना है जितना हो सके जल्दी से जल्दी। और अगर पेशेंट अगर सीरियस कंडीशन में है, अगर पेशेंट का क्या है, सेवर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या करते हैं हम, HBOT देते हैं, मतलब हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। उसमें क्या होता है, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है, एक चेंबर होता है या एक रूम होती है, उसमें जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम अब उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रेशर होता है। जैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ तो हम 20% ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इसमें HBOT में क्या होता है, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। हम यहाँ पे 21% ले रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं, मतलब देते हैं। तो हमारे क्यों ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि हमारे पूरे ब्लड में, हमारे बॉडी में क्या हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि हम अगर ऑक्सीजन देंगे तो हमारा जो टिश्यू डैमेज हुआ है वो रिकवर हो जाएगा,
और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा हमारा ऑक्सीजन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सेवर कंडीशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन में, तब हम क्या करते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को मैक्सिमम 100% ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका मैनेजमेंट क्या है, रिमूव द कैजुअलिटी फ्रॉम प्लेस ऑफ इंसिडेंस। पहले हम पेशेंट को उस जगह से क्या करना है, रिमूव करना है, बाहर निकलना है। कहाँ पे, फ्रेश एयर, आउटसाइड में फ्रेश एयर में निकलना है। इफ द पर्सन अनकॉन्शियस चेस्ट चेक CAB, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है मतलब बेहोश है, तो हम उसका सर्कुलेशन चेक करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। अगर सर्कुलेशन नहीं मिलता है तो हम चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे, CPR शुरू करेंगे। तो CPR का डेमो का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस ALS क्या होता है, एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, उसका भी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उसको देख सकते हो। उसके बाद टर्न ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड सोर्स इफ यू कैन डू सो सेफली। अगर आप जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रहा है, जैसे जनरेटर आप बंद कर सकते हैं, या कैरोवेटर चल रहा है तो कैरोवेटर बंद कर सकते हो, या मतलब आप अगर कर सकते हो तो आप पहले वो कर दो। चेक द वाइटल पैरामीटर, उसमें हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, SpO2 चेक करते हैं। मेनली हमें पेशेंट को SpO2 डाउन होगा, वाइटल्स भी हमारा पूरे ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है, ब्रेन, हार्ट, लंग अफेक्टेड हो रहा है, तो वाइटल्स भी क्या होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, पेशेंट को मेनली क्या करना, ऑक्सीजन देना है। मेन इसमें ट्रीटमेंट तो मेन ही है कि पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। उसके बाद ब्लड सेंड फॉर द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हम क्या करते हैं, लैब एनालिसिस करते हैं, ब्लड हम निकाल के हम क्या करते हैं, लैब के लिए भेजते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लिए भेजते हैं। तो इसमें हम इस टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि हमारे ब्लड में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमारे बॉडी में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमें इस टेस्ट से पता चलेगा। प्लस हम ABG भी करते हैं। ABG क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। उसमें हम पेशेंट के ब्लड में कितना ऑक्सीजन परसेंटेज है हमें पता चल जाता है। तो ये ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ECG इज टू बी टेकन, ECG हम कर देते हैं क्योंकि हमारा हार्ट भी अफेक्ट हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट है, तो इसमें हम ECG निकालते हैं। उसके बाद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं सेवर पॉइजनिंग में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।